मसीह में मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, आप सबों को जय मसीह की। आज हम जानने वाले हैं परमेश्वर की आशीष के विषय में। तो मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे हैं जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। तो सबसे पहला पॉइंट है भजन संहिता 32 अध्याय उसके 1 और 2 वचन के अनुसार परमेश्वर ने आपके अपराध को क्षमा किया है और वो आपके अपराध का लेखा नहीं लेता। ये आपकी आशीष है। परमेश्वर ने उसके पुत्र प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा आपके पाप को क्षमा किया है और अब आप उसकी दृष्टि में धर्मी व्यक्ति हैं। ये आपकी आशीष है, क्योंकि वचन में लिखा है यदि हम अपने पापों को मान लें और छोड़ भी दें तो हम पर दया की जाएगी। मेरे प्रियो, जो पाप किसके क्षमा होते हैं? जो अपने अपराध को मानता है और उसे छोड़ देता है, उस पर दया की जाएगी। यदि आपने अपने पाप को अंगीकार किया है और उसे परमेश्वर के सामने माना है और आप उसे छोड़ रहे हैं, आपने छोड़ दिया है, तो परमेश्वर की आशीष आप पर है। आपकी आशीष है कि परमेश्वर ने आपके पाप को क्षमा किया है। ओके, ये पहली आशीष है। अब हम दूसरी आशीष को देखते हैं कि इसी भजन संहिता में दाऊद ने क्या कहा है। अध्याय 23 वचन 4 में वो कहता है, यदि मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं तो भी हानि से न डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। तेरे सोटे और तेरे लाठी से मुझे शांति मिलती है। वो कहता है तू मेरे साथ रहता है। परमेश्वर आपके साथ है, ये आपकी आशीष है मेरे प्रियो। परमेश्वर शैतान के साथ में नहीं है, क्योंकि उसके काम बुरे हैं और शैतान के समान जो बुरे काम करता है, जो पाप करता है, जो व्यक्ति अपने शरीर की अभिलाषा के अनुसार चलता है, जो अपने आँखों की अभिलाषा के अनुसार चलता है, जो व्यभिचार करता है, जो घमंड करता है, जलन, लड़ाई झगड़ा और नाना प्रकार के नशे में जो है, परमेश्वर उनके साथ में नहीं है। और यदि परमेश्वर आपके साथ में है तो निश्चय ही आपकी आशीष है मेरे प्रियो। अब आप अपने जीवन को देखें कि परमेश्वर आपके साथ है या नहीं है। क्या आपके काम भी शैतान के समान तो नहीं है? यदि आप भी बुरे काम करते हैं तो अपने बुरे कामों से तौबा करें, पश्चाताप करें, परमेश्वर के पास में जाएं और परमेश्वर से माफ़ी मांगें और परमेश्वर आपको माफ़ करेगा और अपना पवित्र आत्मा देगा। और पवित्र आत्मा के विषय में लिखा है कि वह सर्वदा तुम्हारे साथ रहेगा, लिखा है। मेरे प्रियो, यदि आपके काम बुरे हैं, यदि आपने कामों से मन नहीं फिराया है, तो अभी समय है कि आप परमेश्वर के समीप जाएँ, पश्चाताप करें, माफ़ी मांगें और वो अपना आत्मा आपको देगा और वो सर्वदा आपके साथ में रहेगा। ओके, ठीक है। आपकी दूसरी आशीष है कि परमेश्वर आपके साथ में है। अब हम तीसरी आशीष को देखते हैं। हम देखेंगे अय्यूब के विषय में कि उसके विषय में लिखा है कि अय्यूब खरा और सीधा और बुराई से दूर रहने वाला है और परमेश्वर का भय मानने वाला है। मेरे प्रियो, परंतु शैतान ये कहता है, जब परमेश्वर कहता है क्या तूने मेरे दास अय्यूब के देखा कि वो खरा है, सीधा है, मेरा भय मानने वाला है और बुराई से दूर रहने वाला, उसके समान कोई नहीं है। फिर शैतान कहता है कि हाँ, मैंने देखा है, लेकिन वो शैतान कहता है कि अय्यूब आपका भाई बिना लाभ के नहीं मानता है। उसको आपने बहुत आशीष दिया है, धन संपत्ति दिया है, उसके घर परिवार को आपने अच्छा से रखा है, उसको अच्छे से रखा है, इसलिए वो आपका भय मानता है। शैतान ये कहता है। तो फिर परमेश्वर कहता है ठीक है, जा, सब कुछ मैं तेरे हाथ में कर देता हूँ, सब कुछ। फिर शैतान के हाथ में कर देता है परमेश्वर और सब कुछ शैतान नष्ट कर देता है। एक एक करके उसके धन संपत्ति को, उसके घर के लोगों को, सबको नष्ट कर देता है, केवल उसकी पत्नी को छोड़ देता है। परंतु इतने पर भी अय्यूब कहता है कि परमेश्वर ने दिया, परमेश्वर ने लिया, उसका नाम धन्य है। इतने पर भी परमेश्वर की वो कुछ निंदा, कुछ भी बुराई नहीं करता, नहीं कुड़कुड़ाता है परमेश्वर के प्रति। मेरे प्रियो, फिर शैतान वो कहता है कि आपने तो उसके शरीर को स्वस्थ रखा है, आपने उसे अच्छा रखा है, इसलिए वो आपका भय मानता है। ठीक है, कहता है, अब उसके शरीर भी तेरे हाथ में, बस उसके प्राण को बख्श देना, कहता है। फिर शैतान उसके शरीर में बड़े बड़े फोड़ों को लेकर के आ जाता है, उसको कष्ट देता है। इतने पर भी अय्यूब परमेश्वर की निंदा, परमेश्वर की बुराई नहीं करता। अब मेरे प्रियो देखिए कि अय्यूब के जीवन में क्या हुआ। शैतान सोचता था कि उसको संपत्ति आपने दिया, उसके स्वस्थ रखा है, सब कुछ आपने दिया है, इसलिए वो आपका भय मानता है। शैतान गलत सोचता था। अय्यूब की आशीष, अय्यूब को दिया हुआ संपत्ति उसके घर के लोग नहीं थे, परंतु अय्यूब की आशीष स्वयं परमेश्वर था। मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर आपकी आशीष है।
आपके जीवन में क्लेश है, उपद्रव है, संकट है, परंतु फिर भी आप खरे हैं अय्यूब के समान। आप सीधे हैं और आप परमेश्वर का भय मानते हुए अपने जीवन को निर्वाह कर रहे हैं। आप परमेश्वर के उस सीधे मार्ग में चल रहे हैं। भले आपका जीवन कैसा हो, आपके जीवन में क्या भी चल रहा हो, क्या भी बीत रहा हो, परंतु आप परमेश्वर की बुराई नहीं करते। आप परमेश्वर के साथ खड़े हैं, आप परमेश्वर के प्रति ईमानदार हैं, आप अभी भी बुराई से दूर हैं। तो ये आपकी आशीष है मेरे प्रिय। पैसा आपकी आशीष नहीं है, परंतु आप परमेश्वर के प्रति ईमानदार हैं, खरे हैं, आप परमेश्वर के भय में चल रहे हैं, ये आपकी आशीष है। ठीक है, आपकी चौथी आशीष। और पांचवी और सबसे मुख्य आशीष मेरे प्रियो, वचन में लिखा है यूहन्ना 3:16 में, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपने पुत्र को दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। अब देखिए, परमेश्वर अपने प्रेम को इस प्रकार से प्रकट करता है कि उसने अपने इकलौते बेटे को, हमारे प्रभु यीशु मसीह को हमारे लिए दे दिया। ये उसका प्रेम है। और अब मैं और आप हम कैसे प्रेम करते हैं? क्योंकि बहुत सारे लोग स्वार्थी प्रेमी हैं। वो परमेश्वर से कुछ पाने के लिए परमेश्वर के पास जाते हैं, परमेश्वर से कुछ पाने के लिए परमेश्वर से प्रेम रखते हैं, वो परमेश्वर से सामर्थ्य पाने के लिए परमेश्वर से प्रेम रखते हैं, परमेश्वर से अभिषेक पाने के लिए परमेश्वर से प्रेम रखते हैं, अपना काम निकालवाने के लिए परमेश्वर से प्रेम रखते हैं। मेरे प्रियो, ये आपकी आशीष नहीं है। आप निस्वार्थ परमेश्वर से प्रेम करते हैं कि आपको परमेश्वर से कुछ नहीं चाहिए, बस आप परमेश्वर के साथ हैं, उसके साथ रिश्ते में आप मगन हैं, आप अपने प्रार्थना जीवन में आप परमेश्वर के साथ उसके वचन में चल करके आप आनंदित हैं, आप खुश हैं, आप परमेश्वर को पाकर हर्षित हैं, आप खुश हैं। तो ये आपकी आशीष है। परमेश्वर से आपको कोई सामर्थ्य नहीं चाहिए। आप इसलिए परमेश्वर के पास नहीं बैठ रहे हैं कि आपको अब कुछ चाहिए, कुछ सामर्थ्य दे दे प्रभु, कुछ अभिषेक दे दे प्रभु। ये जो लेन देन वाला कार्यक्रम अब आपके और परमेश्वर के बीच में नहीं है। तो ये आपकी आशीष है मेरे प्रियो। ये आपकी सबसे बड़ी और सबसे मुख्य आशीष है कि आप परमेश्वर से प्रेम करते हैं बिना लाभ के। आपको परमेश्वर से कुछ नहीं चाहिए। अब आप बस परमेश्वर को चाहते हैं कि आप उसके साथ आप आत्मा में आप एक होना चाहते हैं। तो ये आपकी आशीष है मेरे प्रियो। मैं विश्वास करता हूँ कि आपने कुछ तो आज ज़रूर सीखा होगा कि परमेश्वर की आशीष आखिर है क्या। यदि आपने कुछ सीखा है तो मुझे कमेंट ज़रूर करें और परमेश्वर इन सब वचनों के द्वारा आपको आशीष दे।